यीशु ने अपने मरने के समय क्रूस पर 7 वचन कहे, जिनमें से पहला है लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस वचन से हमें क्या सीखने को मिलता है? यीशु ने हमें एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया है कि हमें अपने शत्रुओं को कैसे क्षमा करना चाहिए। लूका 6:27 में और प्रेरितों के काम 7 अध्याय 60 वचन में। आइए हम चलते हैं दूसरी वाणी की ओर। दूसरी वाणी लूका 23 अध्याय 43 वचन, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम इससे 2 बातें सीखते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी समय में विश्वास करता है तो भी वह बचाया जाएगा। विश्वासियों के मरने के बाद उनकी आत्माएं तुरंत स्वर्ग लोक में पहुंचती हैं। स्वर्ग सुख का स्थान है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरी वाणी की ओर। यूहन्ना 19 अध्याय 26 वचन, जब यीशु ने अपनी माता और चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र। ये तीसरी वाणी है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। ऐसा क्यों कहा यीशु ने? यीशु के पिता यूसुफ की मृत्यु हो चुकी थी, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता। यीशु ने अपनी माँ की देखभाल करने के लिए अपने सगे भाइयों के हाथ में नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो अब तक विश्वासी नहीं थे और उसने जिस चेले से वो प्रेम करता था, यूहन्ना के हाथ में उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी दी और यूहन्ना ने जिम्मेदारी ली और सगे पुत्र की तरह मरियम की देखभाल की। चौथी वाणी है, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मत्ती 27:46 में यीशु ने ये क्यों कहा? मेरे प्रियो, परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता, इसलिए परमेश्वर ने यीशु से अपना मुख फेर लिया था। इसलिए यीशु ने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बाइबल में ऐसा लिखा है। 5वीं वाणी यूहन्ना 19:28, यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। यीशु ने बाइबल में ऐसा लिखा है, कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। जो कोई वो जीवन का जल पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। हमारे अंदर एक आत्मिक प्यास होना चाहिए। छठी वाणी जो यूहन्ना 19:30 में हम देखते हैं, पूरा हुआ। पूरा हुआ मतलब यीशु को जो परमेश्वर ने काम सौंपा था, वो यीशु ने सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा किया। 7वीं वाणी लूका 23:46 में, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इस प्रकार यीशु ने क्रूस पर लटके हुए ये 7 वचन कहे, जो हर एक वचन से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिले। इन वचनों को हम सीखें, लागू करें और आशीष पाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।